इधर 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 अब से फिर डाल दो। मैं डायरेक्टर नहीं इस होगा, मैं सिर्फ प्रोड्यूसर, लेकिन डायरेक्टर जो वो बिजी है किसी काम में, तो मैं आया हूँ प्रोड्यूसर, ऐसा प्रोड्यूसर। द हॉरर स्टोरी सीजन 1। और आज की स्टोरी जो होने वाली है, एक हाउस होने का, द हाउस ऑफ रेंट हॉन्टेड। एंजॉय कीजिए। कहते हैं कि इस घर में एक आत्मा बस सकती है, लेकिन किसकी आत्मा ही नहीं पता। लेकिन कुछ साल पहले इस घर में एक लड़की रहती थी, वो भी अकेले। लेकिन अभी भी इन्होंने आत्महत्या कर दी। अब इनकी आत्मा भटकती रहती है और हर जगह भटकती है। और इस घर के मालिक इससे बहुत पसंद है, चाहते ही कोई इस घर को ले ले। लेकिन साल बीतते गया ऐसे करके 10 साल और आत्मा भटकती रही। फाइनली खरीदार मिल गया घर का, और घर को पूरे 10 लाख और एक कोई दोस्त पार्टी करना है पूरे फ्रेंड्स कॉलेज के। अरे भाई हमारे नई घर खरीदी थी, जिसमें से पहले का नाम था अदान, दूसरे का नाम था पिंकी, वेरी नाइस गर्ल। वही तीसरे का नाम था संदीप, वही चौथे का नाम था मैनाको, वही पांचवे का नाम था बहादुर, वही छोटे बच्चे का नाम था जेली। और बढ़िया कर है आपने सारा कर दिया है। अरे भाई ये कर लीजिए आप काम लीजिए, घर को ला लीजिए और मालिक जल्दी भेजना चाहेगा। और ये तुरंत निकल गया। वेलकम बैक स्वीट। और डैड मुझे किताब लगी है। वो तो पिंकी घर और बढ़िया घर है, मज़ा आएगी। लेकिन थोड़ा डरावना है, हम एक डरावना से क्या करें। यस नहीं वाह वाह आवे स्कैरी है सर। पापा बात कर दे तो मेरे बेटा तो चला कर। नाइस। लेकिन बेड तो यार सिर्फ थोड़े से। हाँ ये बात सही है। वो मैंने लाया है जम्मू में सोना है जाके। ऐसा नहीं तूने सही किया, ला दिया। यस है वो मैंने ला दिया। इस टाइम पे देखते हैं। चलो अपने आप दरवाजे में वही बहादुर डर गया। बहादुर क्या कर रहा है? आग तो जला रहा है। बहादुर सोचा ये आग और दरवाजा अपने आप बहादुर हवा से उगली। आग कैसे हवा से उगली? बहादुर डर गया। बहादुर जाके सबके पास रहे। देखते सुबह से रात हो गई। बहुत जला दो। ओके बैंक में लाइट चली। भाई नाइस क्या ही लग रहा है मुझे, लग रहा है अब एक ऐसा नहीं। हाँ देखो मुझे रहना ही आती जब सो ही जाते हैं। अब एक हफ्ते आएंगे फिर चलेंगे घर वापस अपने दिल्ली। तीनों क्या पता जो यहाँ आता है नहीं जाता। मम्मी मुझे नींद नहीं आ रही। चलो बेटा मैं सोचता हूँ बहादुर मैं अभी आता हूँ। बात तो क्या है ये बहादुर चलता है अपने आप कैसे बहादुर जाइए। बहादुर जाके चल सो। मैं एक रात भी गई। ओके थैंक यू। नैना को भी अब चल गई सोने। और भी वही संदीप किताब पढ़ता रहा और वहीं थोड़े से बाहर हवा खाने गए। लेकिन 12 बज चुका। 12 बजे आप बताइए थोड़ी से भैया दान कुर्सी बैठ के कॉफ़ी पीने लगा। बहुत नाइस है। इतना दान क्या होता खुशी अपने आप
ये कुर्सी आ गया अरे चल जा कौन है कौन मजाक कर रहा पैंग में क्या मजाक नहीं अदान को लगा ये मजाक है लेकिन जब उसने कब उठते हवा में देखा तब भी अदान ये मजाक है अदान को लग रहा है ये मजाक है अदान को लग रहा है ये बहादुरी मजाक है पिंकी दर्द के मारे सो गया मैं संदीप की किताब वही उसी भूत ने एक एक्टिंग किया मुझे बचाओ मैं मार देंगे वो लेकिन संदीप का था कि वो मर चुकी है संदीप बचाने के साथ गया कहा याद कोई नहीं मुझे मार देगी और वो लड़की वहाँ से गायब हो संदीप है ना ये कहाँ चली गई लड़की कौन थी आई चली गई लेकिन संदीप ने क्या देखा कि बहादुर खड़ा हुआ उसका मुँह जैसे भूत टाइप का संदीप बहादुर अब बहादुर चुपचाप से गया और दरवाजे के आर पार हो गया संदीप को समझ नहीं आया कि क्या देख रहा संदीप तो सपना है लेकिन संदीप ने अपने हाथ में छू किया था लेकिन ये सपना नहीं था ये हकीकत है संदीप डर के मारे संदीप का बॉडी कांपने लगा लेकिन कोई भी नहीं था इसलिए बहादुर खुद ही आ गया वही समझ नहीं आया संदीप फिर वापस से देखने लगा कि आके बहादुर सो गया संदीप ने बहादुर को उठाया कुछ बहादुर लेकिन बहादुर नहीं उठा लेकिन संदीप बाहर हिम्मत करके बाहर गया कौन है संदीप तक कोई है बात लेकिन कुछ तो आज भी है तभी गाना बजता है तो लाइट ऑन ऑफ होती है सुनी डर जाता है तो कौन है सामने तभी खून की घंटी बजती है तो गाना बंद हो जाता है संदीप हिम्मत करके खून उठाने की कोशिश करता है हेलो लेकिन फोन में कोई नहीं संदीप चुपचाप से टेलीफोन रख देता है फिर संदीप फिर फोन के बाद घंटी बजती है फिर संदीप जाता है हेलो कौन है कौन के साथ कर रात में संदीप जाता है जैसे दरवाजा अपने आप संदीप डर के मार कौन है सामने बुलाना मुझे हिम्मत है सामने फिर घंटी बजती है वही बात फोन खुद अब संदीप के हाथ में रहता है मेरे हाथ में कैसे कुछ डरावनी आवाज़ आती और कुछ बचाने की आवाज़ आती मुझे बचाओ संदीप डर के बाद फोन को रख देता है मैं छोड़ के भागने देता पर सामने रहता है कि वही लड़की जिसने बोला बचाओ मुझे वो सामने ही रहता है रखता है संदीप जाता है पास कौन है अभी आपको बचाने बोला जेली को अपने साथ ले जाती है जेली चल जाती है संध्या हैरान हो सकता है और ये अदान और पिंकी को उठाने लगता है अदान पिंकी क्या हुआ भाई क्या हुआ जेली को भूत ले गए भूत नहीं जेली सही में जेली नहीं यहाँ पर अरे अभी तो था मैं बोल रहा या भूत है मुझे दरवाजा अपने आप बंद हुआ आग अपने चाहिए क्या हुआ है जेली क्या हो गया मैं आपको क्या यहाँ भूत है भूत मैं बोल रहा था भूत है मेरा हाथ पैर हो रहा है बचा मुझे कमान काम डाउन ये इसका मालिक था उसने बोला भूत नहीं यहाँ पर अदान मालिक जो बसता है यस पिंकी जो से मालिक के पर मिल जा मुझसे और जेली पीछे ही बैठ कर लेता था जेली
नहीं जो मेरा और पीछे से बात देखा जेली जेली यार तुझे कहाँ हुए सब वेट 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 संदीप है यहाँ तक ये जेली के मुंह में क्या हो गया यस यस अदान जेली पापा क्या हो पापा ओ जेली हवा में लेके अदान को उजाला है और क्या होता है उसके बाद जेली अदान को मार देता है और सभी भाग लेते और सभी बातों के बंद होते हैं वही बस चला संदीप को बाहर ही छोड़ देते हैं अरे दरवाजा खोल नौकर के बाहर नहीं खुल गया संदीप कम और दान मारा जल्दी आता है वही संदीप के लेफ्ट साइड से एक वापस से भूतिया औरत आ जाती है संदीप देखता एक तरफ भूतिया एक तरफ भैया दान और देखना होगा संदीप क्या बच पाएगा और संदीप तक तुम्हारे बचाओ बचाओ और फाइनली दरवाजा खुल जाता है और संदीप बन जाता है और वही थोड़ी देर बाद सुबह भी हो जाती है जैसी सुबह थी दरवाजा खुल देते हैं सुबह क्या जाओ जाओ अदान अदान जेली भी नहीं है मैंने आपको देखो अदान क्या हो गया अदान की सांसें नहीं चलती वही अदान की सांसें नहीं चलती अदान मर जाता है क्या और वहीं सभी अदान को जलाने जाते संदीप बहादुर अदान लेकिन जेली मुझे तो जेली मर गया संदीप ने ऐसी बात क्या बात हो जेली जिंदा है क्या वो भूत बन चुका है पिंकी समझ नहीं है कौन कौन यू आर नॉट फाइट यहाँ पर कहीं बात है प्लीज फाइट नहीं करो मैंने को समझाने लगती है अब बहादुर तुम्हारे यहाँ से भागने की कोशिश कर लेकिन दरवाजा बंद क्या हुआ बहादुर यहाँ से चलते हम दरवाजा खोलो जैसे से हम यहाँ से निकलते थे नहीं मेरे को नहीं जा सकते हम जेली नहीं है हमारे पास हमें जेली चाहिए फिर पिंकी जेली अगर नहीं मर गए तो मैं तुम लोग को जाना चाहूँ मैं ही रहूँगी मैं अपने जेली को लेके जाऊँगी अरे पागलपन मत हो क्या हमारे सामने ठीक है मैं जाओ कहता हूँ ठीक है हम जाते हैं अरे आप घूमते जाओ ठीक है कमान और तीनों चल जाते हैं जेल पिंकी को पिंकी इंतज़ार करती है रात होने का रीज़न क्योंकि रात ही नहीं गुजरती टाइम बीतते रहा रात होते रही और रात फाइनली और जेली पिंकी घर में अकेली थी और पिंकी के राइट साइड में जेली लेफ्ट साइड में जेली आ चुकी और पिंकी खुश हो गई लेकिन पिंकी को बता कि जैसे उसने अपने डैड को मारा था अब अपनी मॉम को मारने का और देख सकते क्या दीवार में टांग दिया गया और वहाँ से जेली निकलते हुए पिंकी की लाश लटकते रही सुबह में तीनों वापस आए पिंकी नो क्या हुआ पिंकी लटकी ऊपर पिंकी यार ये भूत का समझ नहीं आ मुझे अरे सबको मारा है हमारे दोस्त को मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है आप एक चीज कर सकते हैं इसके मालिक समझ नहीं इसका मालिक खुद भाग गया है लेकिन पिंकी को ऊपर से कैसे लाए मैं बोलते निकल जाते ये रात किस हो गई पिंकी गिलास नीचे आ गई चुप 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 अरे क्या तो वे
है और वही अपने आप पानी गिरते जाते हो। संदीप हैरान हो जाता है संदीप को दर्द के बाद संदीप संदीप चिल्लाती रहती है, लेकिन पिंकी मर चुकी है। तो संदीप अंदर फंस गया। अब बहादुर और नया कोई बात नहीं। बहादुर प्लीज काम डाउन, मुझे बहुत लग रहा है मेरा को, मैं याद नहीं मैं अच्छा। और रात हो चुकी है, अगर सुबह रहती है नया को बहादुर निकल जाती है और खुद ही पंपकिन में लाइट लग जलने लगी। लेकिन कुछ देर बाद उन दोनों के पीछे वही भूतिया औरत आ सकती। कमॉन कमॉन कम डाउन, मुझे बहुत डर लगा। क्या हुआ पीछे? नो। और दोनों तरह के पास साइड होने लगते हैं धीरे धीरे, लेकिन एट मोमेंट में कोई बुजुर्ग आने आता है। वो जो मंत्र पड़ता है और उससे थोड़ी हिलने लगती है। अब मुझे को एक तरफ बिठा देते खुशी में। तुम लोग ये और तू क्यों मारना चाहती है ये लोग को? डैड मैंने तुमका वहाँ फ़ोन देखा था तुम यहाँ आने वाली और मुझे पर नहीं पता था यहाँ भूत आती है। मुझे छोड़ दो, मैं मार दूँगी सबको। चुप चुप बुधवा चुप। तू क्यों आ जाती है? मुझे इस घर का मालिक चाहिए। मालिक क्यों? कुछ साल पहले कहानी, मैं इंतज़ार करता हूँ हस्बैंड का, वो नहीं आया। रात हुई तो वो आए घर और मैं खुश हुई और मुझे नहीं पता कि वो चाकू लेके आया था। मैं दरवाजे पे गई और उसने मुझे मार दिया। उसने आपको फिरा दिया कि मैं सुसाइड करके मरा, उसने मुझे मार दिया। चलो इसका खेल ख़त्म। अभी घर में अपना नाम रखी, अभी मर चुकी है, मैं ऐसे डिसाइड कर दूँगा। आई लव इट। चलो नहा लेता हूँ। पूरी तरह से मुझे मार खुश कर देता। ये तो बहुत दुख वाला कहानी है और मैं कब से बता रही हूँ उसको मारने के लिए। वो हर बार बच जाता है क्योंकि वो जानता है कि मैं सुबह में नहीं आ सकती, क्योंकि मैं सुबह को उसमें होती। लेकिन मुझे उसे मारना है, मुझे छोड़ दो। लेकिन तुम इन दो क्यों मारती? उससे गलती हो गई आप तुम्हें। नहीं मुझे छोड़ दो वरना मैं जेली को मार दूँगी। इसका मतलब तुमने जेली को नहीं मारा? नहीं मैंने जेली को नहीं मारा, वो जिंदा है। डैड जेली को बचा दीजिए बस। ठीक है मैं तुझे दीजिए, लेकिन जेली को बचाने के लिए उसको तुम लोग के यहाँ लाना पड़ेगा। और मुझे अपना कहानी सुना देती है और सभी सोते ही चलो इससे जेली तो बच जाएगा। और संधि का दरवाज़ा खुल जाता है अपना। संधि को कुछ पता नहीं है, संधि को भूत अभी भी है, लेकिन नैना को सब बात संधि को बता देती है। उसे नहीं समझ देता, संधि भी कर देता। वही नैना को डैड वही कन्फ्यूज जाते हैं और भूत चली जाती है। और वो सोचते हैं मैनेजर कैसा यार, मैनेजर कैसे लाए ये बता दिया। मैं एक काम करता हूँ, मैनेजर को लालची तो कि मैं ये घर 50 लाख में और बढ़िया आ दिया वो पक्का आएगा इससे। 50 लाख में जमीन बेचना है। चलो 50 लाख दो। अभी मैं थोड़ा पेमेंट में लेट है, कब आएगा पेमेंट ला यार। चलिए चलिए और मैं उस मालिक को लगता है पेमेंट मिलेगा, लेकिन क्या उसका ये आखिरी दिन हो सकता है? वही वो डर जाता है पिकी क्लास तक। ये क्या है? थोड़ी बेहोश हुई इनको सुला दो। और नैना को पिंकी को सुला देती है जिससे क्योंकि उसको शक ना। और यार भी बहुत ख़राब चीज़ है, बहुत ख़राब। लेकिन मदर भी बहुत ख़राब चीज़ है। नैना को डैड ने उस समय एक मदर को मार दिया जिसने वे अपने पत्नी को मार चुका। वो डर जाता है मदर, मैंने भी अपनी बीवी को मारा था। डैड ने अपनी लेकिन फेक कहानी। लेकिन आपने क्यों मारा बीवी? अरे मार दिया ऐसे। थोड़ा सा सोचने लगा तो मेरी कहानी का लेकिन होता जाता है। वही रात ये रात हो जाती है। पेमेंट कब आएगा? मालिक डरने लगता है मैं जा रहा हूँ अभी। लेकिन मालिक का रात का समय और संदीप पूरी तरह खींच के रखता है।
क्या चाहिए आप बैठना पड़ेगा यहाँ पर मुझे आप लोग फिर बता दें मुझे डर लग रहा है प्लीज मुझे जाने दे वो मेरी मार देगी कौन मेरी बीवी क्या आपने अपनी बीवी को मारा था हाँ मैंने मारा लेकिन मुझे जाने दीजिए अभी प्लीज वो मुझे मार देगी और संजीव का वजह कि वो आ चुकी मुझे छोड़ दो जैकिन मुझे छोड़ दो जैकिन मुझे छोड़ मार देती है छोड़ मालिक मर जाता है और वो खुश होता है खुशिया आपका शुक्रिया अब मुझे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और वो चल जाती है चलिए अपनी मॉम डैड की मॉम डैड मैं आगे समझाती हूँ चलो मॉम डैड मैं बाहर गई और वही उस घर को बंद करके निकल जाते हैं सभी उन्होंने अपने अदान और पिंकी गंवाना मिलते हैं ऐसे एक्साइटेड स्टोरी के साथ अगले सैटरडे को और नई स्टोरी नई कहानी चलिए मिलते हैं चलिए मिलते हैं आपसे